जो बांज के पेड़ हैं, रोडोडेंड्रॉन, बांज और चीड़ के पेड़ हैं, वो अगर आप प्लेन से आप लैंसडाउन की तरफ देखो पहाड़ी में, तो ये बहुत ही काला रंग का दिखता है दूर से, और उसके साथ जब बादल छा जाते हैं ये पहाड़ एक्चुअल में काला दिखता है। इसलिए गढ़वाली में उस जगह को कालू डांडा कहते थे। और फर्स्ट गढ़वाल रेस होने के बाद इधर टेंटों में आके रहे। उसके बाद जैसे जैसे रेजिमेंट उधर सेटल डाउन हो गया तो बंगलोज बने इंडिविजुअल ऑफिसर्स के और लोगों के। जो हर बंगलो जो है जिस आदमी ने बनाया उसके नाम पर बना है। लेफ्टिनेंट वॉर्डल करके एक ऑफिसर का बना था जो कि हमारा रेजिमेंटल घोस्ट माना जाता है। वो वर्ल्ड वॉर 1 में वो मिसिंग इन एक्शन था, और लेकिन अभी भी ये माना जाता है कि वो सेंटर के एडजुटेंट होने के कारण सफेद घोड़े पर आता है और अभी भी सेंट्री को चेक करता है रात को कि अलर्ट है कि नहीं। ये एक कहानी है जो लैंसडाउन और कालू डांडा में अभी भी ये कहानी चलता है। नाम लैंसडाउन क्यों हुआ? 1887 जब रेजिमेंट रेस हुई तो उसका लास्ट सिग्नेचर जो था वो लॉर्ड लैंसडाउन का था, जो उस वक्त वाइसरॉय थे। और उनके नाम पर इस शहर को आप समझे, उस वक्त तो छोटा सा गांव भी नहीं था ये, इसको नाम उनके ऊपर दिया और लैंसडाउन तब से नाम जो है ये कायम है। आज भी लैंसडाउन के कोने कोने में उस समय की झलक देखी जा सकती है। यहां मौजूद इमारतों को देख उस समय की फौज की भव्यता का एहसास होता है। इसके साथ ही रेजिमेंटल सेंटर में मौजूद ऑफिसर्स मेस से भी जुड़ी कई रोचक कहानियां हैं। अगर आप गढ़वाल राइफल्स के ऑफिसर्स मेस में जाएं तो आपको लगेगा कि फर्श जो है मोसेक का बना हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो क्रॉकरी आइटम्स जो लड़ाई में जाते समय और वापस आते समय टूट गया है उसका बना है। वो इतना बढ़िया तरीके से पॉलिश किया गया है, आपको लगेगा कि ये कोई खास तरह का मोसेक है। और ट्रेनिंग के लिहाज से भी लैंसडाउन एक बेहतरीन लोकेशन साबित हुआ। लैंसडाउन अगर मैं रेजिमेंटल सेंटर के और ट्रेनिंग के तौर पे देखा जाए तो जो हमारे ऑपरेशनल इलाकों में जैसा आपको टेरेन मिलेगा, जैसे वातावरण मिलेगा, वो लैंसडाउन ट्रेनिंग के तौर पे ऑफर करता है। यहाँ के जो पेड़ हैं, यहाँ पे जो फ्लोरा फौना है, वही आपको नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में या फिर जम्मू कश्मीर के जंगलों में मिलेगा। तो जो रिक्रूट की ट्रेनिंग होती है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में, हम कहते हैं, वो ट्रेनिंग यहाँ मिलती है। दूसरा, यहाँ पे वातावरण स्वच्छ है, उसके कारण ट्रेनिंग का जो स्तर है, और पहाड़ होने के कारण पहले से ही ट्रेनिंग टफ हो जाती है। और फिर यहाँ 41 हफ्ते ट्रेन होते हैं ये पहाड़ी नौजवान। इन 41 हफ्तों में उन्हें न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक तौर से तैयार किया जाता है युद्ध नीति में, एक सशक्त राइफलमैन बनने के लिए। ट्रेनिंग में दो पहलू हैं, फिजिकल और मेंटल। फिजिकल में जैसे हम पहले डेवलपमेंट ऑफ कोर मसल्स करते हैं, उसके लिए कुछ चुनिंदा टेस्ट हैं, जैसे कि फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो बिना हथियार और पिट्ठू के रहते हैं। उन टेस्ट को पास करने के बाद उनकी स्ट्रेंथनिंग जो कि बढ़ाई जाती है, वो कार्रवाई सेंटर में करते हैं। इन टेस्ट को पास करने के बाद जब वो एएमटी में आता है, तब एएनटी में बीपीटी जैसे टेस्ट उसके लिए जाते हैं, जिसमें कि हथियार और फुल बैटल लोड के साथ उसको 5 किलोमीटर दौड़ना होता है और अन्य ग्राउंड टेस्ट भी करने पड़ते हैं। इसी के साथ साथ 40 किलोमीटर का रन बैक फुल बैटल लोड के साथ, जबकि वेट तकरीबन 34 किलो तक पहुंच जाता है, लेकर उसे दौड़ना होता है।
इलाके में बसे होने का फायदा ट्रेनिंग में भी खूब मिलता है, जहां ये रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेनियरिंग में खास तौर से निपुणता हासिल करते हैं। क्योंकि हमारे सोल्जर्स में एक कुदरती क्षमता है माउंटेनियस टेरेन में ऑपरेट करने की, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए हमने एक रॉक क्राफ्ट ट्रेनिंग शुरू कर रखी है। इसमें पहले हम एक स्पीड वॉल क्लाइंबिंग प्रैक्टिसेस सभी रिक्रूट्स को करवाते हैं। तत्पश्चात रिक्रूट्स एक इंटर कंपनी कंपटीशन में भाग लेते हैं और अपनी कंपनी को जिताने के लिए अच्छा करते हैं। जिसको कि हम रॉक क्राफ्ट ट्रेनिंग कहते हैं। ये ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास बहुत ही काबिल माउंटेन वॉरफेयर क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर हैं। और इसी ट्रेनिंग में गढ़वाल राइफल्स के जवानों को बेहद खराब मौसम और बहुत ही मुश्किल चढ़ाई वाले इलाकों जैसे कि सियाचिन और कारगिल में चुनौतीपूर्ण मिशंस को अंजाम देते देखा। आज दुर्गम से दुर्गम इलाकों में इन जवानों की पोस्टिंग होती है, क्योंकि इनके कमांडिंग ऑफिसर्स निश्चिंत होते हैं इस बात को लेकर कि ये गढ़वाल का सैनिक है। कैम्ब्रिज, जहां आती है विश्व की बेहतरीन आर्मी यूनिट्स, सबसे तेज, सबसे बहादुर कैम्ब्रियन पेट्रोल, जहां आती है विश्व की बेहतरीन आर्मी यूनिट्स, सबसे तेज, सबसे बहादुर और सबसे खतरनाक। एक ऐसी मिलिट्री प्रतियोगिता जिसकी तैयारी कई देशों की सेनाएं सालों साल करती हैं, जिसमें शामिल होती हैं सबसे काबिल बटालियंस, जिनका आंकलन होता है कई कठिन मापदंडों के अनुसार, जो कि सम्मानित की जाती है कई और विश्व भर से आई आर्मी यूनिट्स के सामने। और गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट को एक बार नहीं कई बार यहां सम्मान मिला है। इस खास प्रतियोगिता को पेट्रोलिंग का ओलंपिक्स भी कहा जाता है, और यहां शामिल होने वाली यूनिट्स हर देश की सबसे बेहतरीन और अनुभवी यूनिट्स होती हैं। कम से कम 100 इन्फेंट्री यूनिट्स यहां हर बार पहुंचती हैं, जो कि 20 से 25 देशों की विभिन्न सेनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। कैम्ब्रियन पेट्रोल एक इंटरनेशनल पेट्रोलिंग इवेंट है। आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि हर साल ब्रिटिश आर्मी कंडक्ट कराती है। वहाँ का टेरेन जो है पहाड़ी है, और वहाँ पे काफी दलदली इलाके भी हैं, जो कि पेट्रोल को एक एडेड मुश्किल पोस्ट करता है पेट्रोल के लिए। ये जो कंपटीशन होता है, ये एक 8 मेंबर्स का पेट्रोल होता है, जिसमें कि ये लोग अपने पर्सनल हथियार और इक्विपमेंट, जिसका कुल वजन तकरीबन 25 से 30 किलो का होता है, उसको लेके 70 से 80 किलोमीटर क्रॉस कंट्री चलते हैं 48 घंटे के अंदर। इस 48 घंटे के अंदर इनको काफी सारे टास्क भी दिए जाते हैं, जैसे कि बॉर्डर क्रॉसिंग, रिवर क्रॉसिंग, माइनफील्ड को पार करना, किसी दुश्मन के टारगेट को रेकी करना और उससे खबर हासिल करना। एक टीम इस सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करती है, उसके हिसाब से उनको जज किया जाता है और उनको मार्क्स दिए जाते हैं। हालांकि कैम्ब्रियन पेट्रोल 1959 से चली आ रही प्रतियोगिता है, पर भारत ने पहली बार इसमें 2005 में ही शिरकत की। गढ़वाल राइफल्स की ही वो पहली टीम थी जो यूनाइटेड किंगडम गई और पहली बार में ही ब्रॉन्ज मेडल भी जीत कर लाई। उसके बाद शुरू हुआ सिल्वर और फिर गोल्ड मेडल्स पाने का सिलसिला। 2005 से लेकर अभी तक जितनी बार भी इंडियन आर्मी ने इस कंपटीशन में गई है, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन गढ़वाल राइफल्स का ही रहा है, 3 बार। और मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि गढ़वाल राइफल्स एक ऐसी रेजिमेंट है जिसके पास तीनों मेडल्स, यानी कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों है। गढ़वाल राइफल्स ने हमेशा से ही अनुशासन और परिश्रम के बेहद ऊंचे स्तर बनाए रखे हैं और अपने सिद्धांतों पर ये टिके हुए हैं। हमारी जो ये गढ़वाल राइफल्स है, ये एक राइफल रेजिमेंट है। राइफल रेजिमेंट होने के नाते हमारे 4 मुख्य आधार हैं।
पहला, हम लोग परेड के दौरान सावधान शब्द का उपयोग नहीं करते। ये माना जाता है कि जो हमारे जवान हैं वो हमेशा सावधान और अलर्ट हालत में रहते हैं। दूसरा है, आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे रेजिमेंटल इक्विपमेंट्स हैं वो काले रंग के हैं, जिससे कि हमारी यूनिफॉर्म है वो हमेशा कैमोफ्लेज रहे। तीसरा है कि जो हमारा मार्चिंग स्पीड है वो 140 स्टेप्स पर मिनट है, जबकि बाकी इन्फेंट्री की 120 स्टेप्स पर मिनट है। चौथा है कि हमें प्रेसिडेंशियल कलर्स अवार्ड नहीं किए जाते हैं। ये माना जाता है कि इस कारण राइफल रेजिमेंट हमेशा अलर्ट, एजाइल रहे और आउटफ्लैंकिंग और क्रॉस कंट्री मूव कर सके। गढ़वाल राइफल्स का मिलिट्री बैंड भी उनकी खास पहचान है। मिलिट्री बैंड का मुख्यतः काम परेडों में, ऑफिसर मेस फंक्शन में या खेल कूद या सामूहिक समारोह में इनका प्रयोग किया जाता है। मिलिट्री बैंड में बेसिकली वुडविंड इंस्ट्रूमेंट, ब्रास इंस्ट्रूमेंट और परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ब्रास बैंड में सिर्फ ब्रास और परकशन इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से मिलिट्री बैंड ब्रास बैंड से अलग है। अगर आप देखें पूरी दुनिया की मिलिट्री बैंड्स में तकरीबन सभी एक ही तरह के म्यूजिक को प्ले किया जाता है, जिससे कि एक सैन्य में जोश आता है। और कुछ ऐसा ही जोश और जुनून सैनिकों में भरता है गढ़वाल राइफल्स का युद्ध घोष। गढ़वाल राइफल्स का युद्ध घोष है, बोल बद्री विशाल लाल की जय। इसका मतलब है भगवान बद्री जो हमारे इष्ट देव हैं वो और उनके भक्तों की हमेशा जीत। ये युद्ध घोष हमारे इष्ट देव भगवान बद्री और पवित्र धाम बद्रीनाथ से प्रेरित है। जब हमारे सैनिक दुश्मन को परास्त करने के लिए, युद्ध के लिए मूवमेंट करते हैं, तो उस समय सब लोग एक साथ बद्री विशाल लाल की जय बोलते हुए पूरे शरीर के अंदर उनके रोमांचित रहते हैं, क्योंकि बद्री विशाल हमारे इष्ट देव हैं। और उसके बाद वो युद्ध के लिए और दौड़ पड़ते हैं। गढ़वाल राइफल रेजिमेंट में शामिल होने वाले सिपाही पहाड़ों से ताल्लुक रखते हैं और शुरू से ही उनकी परवरिश। गढ़वाल राइफल रेजिमेंट में शामिल होने वाले सिपाही पहाड़ों से ताल्लुक रखते हैं और शुरू से ही उनकी परवरिश हरी वादियों और साफ पानी के बीच होती है। ये रेजिमेंट प्रकृति के प्रति बेहद जागरूक और संवेदनशील है, तभी इनकी पूरी बटालियन इकोलॉजी प्रिजर्वेशन के लिए समर्पित है। और ये इस रेजिमेंट की खासियत भी है। हमारी एक टेरिटोरियल बटालियन है, टेरिटोरियल आर्मी बटालियन, जिसको इकोलॉजिकल बटालियन भी कहते हैं। ये देहरादून में तैनात है। इसमें एक्स सर्विसमैन भर्ती होते हैं और ये बहुत बड़े पैमाने पे ट्री प्लांटेशन करते हैं। जिस तरह से पानी के चैनल्स सॉइल कंजर्वेशन को डैमेज करते हैं, ये सॉइल कंजर्वेशन में भी एक्सपर्ट्स हैं और इन लोगों का दिल उन पहाड़ों में है, इसलिए ये बहुत ही जी जान लगा के वो कंजर्वेशन करते हैं। सितंबर 2001 में वो गढ़वाल राइफल्स ही थी जिसने उत्तराखंड में मौजूद नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से 800 किलो पर्यावरण को दूषित करने वाले कचरे की सफाई की। नंदा देवी भारत की सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक है। यहाँ ये टीम सफलतापूर्वक चढ़ने में कामयाब रही और फिर 2000 किलोमीटर के वर्ग क्षेत्र वाले इस रिजर्व के इलाके को इन्होंने साफ किया। वो इलाका जहां से हमारे जवान आते हैं as it is disaster prone, क्योंकि सिस्मिकली वहां पर अर्थक्वेक प्रोन इलाका है और फ्लड प्रोन इलाका है, क्योंकि नदियां हैं, बेशुमार नदियां हैं वहां पर और बर्फ पड़ती है बहुत ज्यादा।